सामने पूरा अम्बावड़ी बनाई है और बाउंड्री के चारों साइड नारियल के पेड़ लगाए हैं और बाकी बीच में ये अम्बावड़ी बना दी। यहाँ पे आम के पौधे बहुत सारे लगा दिए और उसके पास में उधर बाबा की कुटिया भी है, तपस्या धाम भी है और इधर ये पार्किंग भी है और बाकी ये सेंटर है। कुमारों के बस अभी भोजन करने की छुट्टी हुई है, इसलिए सब कुमार आए हैं। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन युवा प्रभाग की ओर से हैप्पी विलेज राजकोट में दिव्य दर्पण युवाओं का विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसमें आज विशेष गुजरात जोन की मुख्य संचालिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी भारती दीदी ने फुल स्टॉप के ऊपर सविस्तृत कुमारों को मार्गदर्शन दिया है। गुजरात से 50 से अधिक कुमार भी पधारे हैं और राजयोगी तपस्वी राज ऋषि कुमारों ने जीवन में फुल स्टॉप का क्या महत्व है, आत्मा बिंदी परमात्मा बिंदी और ड्रामा भी बिंदी, तो जीवन में जितनी फुल स्टॉप लगा करके आगे बढ़ेंगे तो वो सफलता प्राप्त होगी। तो युवा प्रभाग का विशेष कार्यक्रम आज राजकोट में प्रारंभ हुआ है और आगे भी 2 दिन युवा की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। जमी सलाम करे आसमान सलाम करे, वो काम करो जो तुम्हें सारा जहान सलाम करे, तुम्हें सारा जहान सलाम करे। आपका शुभ नाम? ब्रह्मा कुमार मुकेश, भावनगर। ये है राजकोट में 2 दिन की भट्टी चल रही है। पूरे गुजरात से सभी कुमार लोग आए हैं यहाँ पर और भक्ति कर रहे हैं। अलग अलग ग्रुप बने हैं और अपने अपने ग्रुप में अलग अलग ज्ञान मंथन चल रहा है। कैसे फुल स्टॉप लगाया जाए उसके ऊपर एक ज्ञान मंथन चल रहा है। आगे बढ़ते हुए देखें, हमें कहीं ना कहीं अंदर संकल्प चलते हैं कि उसको आगे बढ़ाया, उसके बीच में उसको आगे बढ़ाया जाए। हमें मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि, क्योंकि उसका भी अपना पार्ट है, उसके अपने होने हैं। किसी की गलती को देख कर नहीं का क्या होता है, किसी गलती होती है देखना ऐसा चलता है, कुछ ऐसा इसमें 2 बातें बताई गई हैं कि फुल स्टॉप कहाँ लगाना है। तो उसमें 2 बात ये है कि एक बात है कि बाह्य जगत की बातें आती है। जैसे उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में मोबाइल, सबके पास मोबाइल है, लेकिन मोबाइल अच्छा है, ज़रूरी है, लेकिन एक्सेस इज एवरीथिंग पॉइजन। उसमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है, उसमें हमें क्या क्या स्टॉप लगाना है। तो एक बात ये है। वैसे ही ये अखबारी यानी की बात बताई कि पेपर पढ़ते हैं, हमारे में से एक कोई ट्राई कर लेते हैं। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर वो जा कर के फिर बताएंगे। तो मेन बात है कि फुल स्टॉप जीवन में कहाँ कहाँ लगाना है। तो बाह्य जगत के रूप में जैसे अभी अनाउंस हुआ कि मोबाइल है, अखबारी यादी है, या कोई से समाज में कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई अघटित घटनाएं घट गई, तो उसमें हमारा क्या लेन देन है। हमें आवश्यक है तो बात एक है, लेकिन आवश्यक नहीं है तो हम क्यों वो देखें और उसमें हम करें, तो वहाँ हमें फुल पॉइंट लगाना है। तो उसी प्रकार बाह्य रीति से कहाँ कहाँ हमें फुल पॉइंट लगाना है। उसी प्रकार दूसरी बात आती है आंतरिक
फुल स्टॉप। तो जीवन में आंतरिक फुल पॉइंट कहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है। तो जैसे बाबा ने बताया है कि पास्ट इज पास्ट, जो हो चुका है उसका हमें चिंतन नहीं करना है, वो तो बात चली गई है। तो उसी ही प्रकार बीती बातों का हमें फुल स्टॉप करना है। बाबा मुरली में बार बार बताते हैं कि नथिंग न्यू, जो होना था वो हो चुका है, उसमें कुछ नया नहीं बना है। बाबा ने हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया हुआ है। तो हम जानते हैं, जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा नहीं कि विनाश हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाबा ने हमको बता ही दिया है कि महाभारी विनाश होना है। आज हम देखते हैं अहमदाबाद में एक ही साथ कितने प्लेन क्रैश में लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वैसे ये यूक्रेन का और रशिया का युद्ध चल रहा है, ईरान का, अमेरिका का, तो हमें अपने मन में वो एक हाँ, तो वो हमारा मन में वो चिंतन नहीं चलाना है, क्योंकि आंतरिक फुल स्टॉप है ना, वो नकारात्मकता को हमें चिंतन में नहीं लाना है, नेगेटिविटी को हमें चिंतन नहीं करना है। हमें जो चिंतन करना है वो पॉजिटिविटी को चिंतन करना है। तो मेन बात ये है कि मनसा, वाचा और कर्मणा, बाबा ने हमें ये 3 बातें बताई हुई है। और उसके आगे बाबा ने कहा है कि हम ब्राह्मण बच्चों की, हम कुमारों की अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक की मनचर्या फिक्स होनी चाहिए। अगर हम जितनी मनचर्या फिक्स करेंगे तो फिर मन जितना पॉजिटिविटी रूप लेगा, उतना हमारे वाचा में और हमारे कर्म में ऐसी श्रेष्ठता आएगी, इतनी शुद्धता आएगी और दिव्यता आएगी। तो ये फुल स्टॉप जहाँ तक लगाने की बात है, वहाँ बाबा ने कहा है कि हमें अभी संपन्न और संपूर्ण बनना है। संपन्न और संपूर्ण बनना है, तो उसके लिए हमारी जो आत्मा रूपी बैटरी है, तो वो बैटरी है ना, वो फुल चार्ज रहे। और जितनी आत्मा रूपी बैटरी फुल चार्ज रहेगी, उतना हम नकारात्मकता से, नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। तो हमें आज जो टॉपिक मिला है, उसमें हमें ये सोचना है कि हमें कौन सी बाह्य बातों में स्टॉप करना है। तो आप लोगों को भी बताना है कि हम कौन सी बातें में स्टॉप करें। तो पहले है बाह्य बातें। तो बाह्य बातों में जैसा कि बताया कि तो नकारात्मक जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, बाहर की जो सर्कमस्टांसेस है, जो वायुमंडल बाहर का जो है नेगेटिव वायुमंडल, एक वहाँ से करें, वो चाहे गलत न्यूज़ हो, फिर ये जो घटनाएं जो बुरी न्यूज़ होती है, एक तो वो है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि हम जो ज़्यादातर हम डिजिटल मीडिया में ज़्यादा हमारा फोकस रहता है, कि मोबाइल फ़ोन हो गया, फिर अपना टीवी न्यूज़ है, तो जहाँ वो देखेंगे तो मेजॉरिटी न्यूज़ होती है जो बैड न्यूज़ होती है, जो आसपास जो भी घटनाएं घट रही है, देश में हो चाहे विदेश में हो, तो वो जो घटनाएं जो बन रही है, उससे क्या है कि विश्व में तो नकारात्मकता फैली रही है, साथ साथ हमारे जीवन में भी नकारात्मकता आ रही है। दैट इज़ नंबर 1 थिंग। सेकंड थिंग ये है कि कुछ चीज़ें हम एंटरटेनमेंट रिलेटेड चीज़ें भी हम सोशल मीडिया पर है, बहुत सारी चीज़ें देखते, रील्स वगैरह देखते रहते हैं, जो एक हमारे लिए तो एक क्योंकि टाइम वेस्ट तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मा कुमार जो हमारा कुमार जीवन है, ब्रह्मा कुमार, उनके लिए तो ये चीज़ है ही नहीं। तो उसमें भी कभी कभी हम बहुत ज़्यादा समय उसमें व्यतीत कर लेते हैं, तो ये भी हमें स्टॉप करने की ज़रूरत है। तो ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कहा, एक्सेस इज एवरीथिंग पॉइजन। कोई भी बात नहीं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो उसमें जो आवश्यक है उनको हम एक्सेप्ट करें, लेकिन अनावश्यक है उसको हम फुल पॉइंट लगा सकते हैं। तो ये आपके स्टॉप लगाने के लिए, जैसे कई बार क्या होता है, तो हम कुछ सेवा कर रहे हैं, अचानक कोई आया और बोल रहा है ये करो, अभी ये छोड़ो ये करो, हमको लगता है ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, लेकिन हमारी बड़ी बहन जी कह रही है कि अभी इसको छोड़ो इसको करो, तो उस समय क्या होता
होता है ना, ये प्रैक्टिकल बिल्कुल होता है। वाले के लिए तो हम लोग ऑफिस में भी बहुत होता है, ऑफिस में ज़्यादा होता है। घर पे भी सेंट्रल भी होता होता है होता है है। एक बहन ने ये कहा, दूसरी बहन ने ये कहा, बिल्कुल। उस टाइम पे कहाँ पे फुल स्टॉप कहाँ पे लगाए? करें? फुल स्टॉप कैसे लगाए? सही फुल बात। स्टॉप लगता नहीं उससे, संकल्प पे चलते रहे, क्यों ऐसा कर रहे हैं, 2 बार बैठ जाओ, 10 मिनट की बात है। हाँ लेकिन वो कहने का मतलब है कुछ छोटी सी बात है, जैसे अभी मैं खाना खाना बैठा हूँ, अभी दीदी का फोन आएगा, तुम घर में बाहर खड़ी हो तो गाड़ी निकाला नहीं है, हाँ दीदी वहाँ रेडी खड़े हैं, मैं खाने बैठा हूँ, कोई बहन ने मुझे प्रोग्राम नहीं दिया है, क्या करें? सही बात है, ऐसी सिचुएशन में कैसे सही है, सही बात है। फुल स्टॉप लगाना है, हमें भी फुल स्टॉप लगाना है, सही प्रैक्टिकल बात नहीं है। अचानक पैसे आ गई तो हो बता भी नहीं सकते कि हम खाना खा रहे हैं, तुरंत रखो आज वो छोटी खा के जाओ ना, दीदी बैठी हुई है, वो भी चिंता चलेगा भाई, अब क्या करें इसमें? हाँ ये जो अपना तो प्रैक्टिकल है कि हम बड़े दीदी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना भाई, तो ले लो थोड़ा बहुत थेली वेली में याद हो, बाद में खा लेंगे। तो कहने का मतलब युक्ति ऐसी हो फुल स्टॉप लगाना है, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट है बड़ी, अच्छा तो उन्हों की श्रीमत है, जी ठीक है, छोटी बहनें तो आएंगी जाएंगी, वो हमारा जीवन किसने बनाया है? तो बाबा ने उनके थ्रू बनाया, सही बात तो उनको इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। क्योंकि हम तो दादी, हम हमारे सेंटर में बहुत सारे दादी है, सारे भाई साहब सब लोग आते हैं, जी जी तो उस समय क्या करें? अब क्योंकि भाई साहब जा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी कि मैं खा के ही जाऊँगा वाई बाई करके, चले जाएंगे, हाँ तो आपको कितना जाना होगा? उसके लिए टाइम है, उसके लिए टाइम खाने के लिए टाइम है, लेकिन वो बाय बाय करने के लिए, बाकी उनको विदाई करने के लिए, उनका सामान रखने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए टाइम नहीं है, तो और कोई नहीं है, वो हम ही हैं जो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो उस समय हमें फुल स्टॉप लगाना है कि हम जो कर रहे हैं, वो अभी जो प्रोग्राम मिला वो हमारे माइंड को कमांड देना है, ये पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दो, इम्पोर्टेंस। खुद का त्याग कई कर बार दो। क्या होता है, हम अपनी चलाते हैं तो दुखी हैं। खुद के दिनचर्या को त्याग करके और रेडी रहना है कि जो भी कमांड आए, हम कहते हैं बाबा कहते हैं Ready. कि आप रेडी Ever ready. never ready, never ready। जो कहा कि हम रेडी, तो दुखी नहीं दुखी होंगे। नहीं। शुरुआत में बहुत दुखी होता था, तो ये दो बातें लिखी हुई है, आपकी सोशल मीडिया वाली बातें और ये प्रैक्टिकल practical बात। श्रीमत मिलती ये है, होता है। तो फिर कौन सी श्रीमत लेनी है? बिल्कुल तो वो बात, दो बात हुई, अभी आप बताएंगे। मैंने कभी फुल स्टॉप की हमारी एक किताब है, मैं उसमें पढ़ा था, तो फुल स्टॉप का बाबा ने 18 सितंबर 1981 में बाबा ने बताया था कि फुल स्टॉप अर्थात जो होता है वो कल्याणकारी है, ऐसा फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगानी है। माना हमारे जीवन दरमियान एक एक पल में जो कुछ भी हो रहा है, एक एक सेकंड में, जैसे भैया ने बताया, उसको पहले टिक मार्क करते जाओ प्रैक्टिकल में। समझ लो भैया ने बोला अभी हम भोजन कर रहे हैं, एकदम से दीदी ने बोला चलो ये करो, तो उसको तुरंत संकल्प में चलो, फिर टिक मार दो, ओके 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 ओके। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका फुल स्टॉप तो लगेगा, फुल स्टॉप भी जमा होगा। लीकेज पे ध्यान देना है पहले, जो लोग लीकेज पे ध्यान देते नहीं है। सुबह 4 से 8 हम अच्छे से बाबा के साथ मुख व्यायाम करते, अच्छे से स्टॉक जमा करते, लेकिन 8 बजे के बाद हम जब फील्ड में आते हैं तो वहाँ पे हमको जहाँ लीकेज पे ध्यान नहीं है, हमारा लीकेज पे ध्यान नहीं होता है तो फुल स्टॉप लगता नहीं है। अगर लीकेज पे ध्यान होगा तो फुल स्टॉप हमारा कोई भी सिचुएशन होगी, आंतरिक होगी या बाहर होगी, लीकेज पे ध्यान अगर हमारा होगा, लीकेज माना संकल्प नहीं, संकल्प हमारा निसंकल्प। तो बाबा ने ये बताया कि जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण समाया हो। और बाबा ने फिर और एक बात, बाबा ने, मैं बाबा के महावाक्य से मैं बोल रहा हूँ कि बाबा ने दूसरा एक महावाक्य बोला था कि फुल स्टॉप लगाने का भी सहज स्लोगन याद रखो कि जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा। तो इससे सदा सहज योगी जीवन का अनुभव करिए। तो ये दो बातों में मैं समझता हूँ बाबा ये कहना चाहते हैं कि फुल स्टॉप लगाने से तो आपका कल्याण तो होगा ही, और एक के पीछे एक बिंदी लगाते जाओगे तो आपका मना कमाई जमा होती जाएगी। समझ लो एक है, एक के पीछे मैं बिंदी लगाऊँ तो 10 होगा, 10 के पीछे और एक बिंदी लगाऊंगा तो 100 होगा, फिर और एक लगाऊंगा तो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो जितनी बिंदी लगाते जाओ उतनी आपको ऑटोमेटिक कमाई तो जमा होती जा रही है। तो आपका, हाँ, तो आपका दिनचर्या में भी आपका तो स्टॉक जमा हो रहा है। तो फुल स्टॉप मैं समझता हूँ कि आंतरिक भी हो और बाहर भी हो, बस जो भी सामने चीज सिचुएशन आ रही है, मन मना भवो की सिचुएशन। तो बाबा ने एक मन मना भवो का भी बाबा ने बहुत अच्छा, बहुत गोया मीनिंग समझाया था, एक मुझे याद है वो, तो फुल स्टॉप का ही उसमें बाबा ने बताया कि भाई मन मना भवो अर्थात मन बिल्कुल जैसे ड्रामा सेकंड बाय सेकंड जिस स्थिति से और जैसे चलता है, उसी के साथ साथ मन की स्थिति भी ऐसे ही ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे, जरा भी हिले नहीं, चाहे संकल्प से चाहे वाणी से। तो ऐसी अवस्था हो, इसको कहते हैं बाबा ने मन मना भवा का मीनिंग बना। जीवन दरमियान और पूरा दिनचर्या के दरमियान हमारा मन ऐसे हमारे दिनचर्या के अनुसार ही चलना, जैसे पटरी होती है, गाड़ी कैसे पटरी के साथ चलती है ना,
ऐसे हमारा मन भी अगर वो दिनचर्या के साथ चलता रहेगा ना तो फुल स्टॉप भी ऑटोमेटिक लगेगा, फिर वो आंतरिक हो या बाहर हो। तो मैं ये समझता हूँ भाई कि मेरे हिसाब से इस तरह बाबा का ये कहना है। मैं हम थोड़ा मंथन करते हैं, फुल स्टॉप की बहुत अच्छी किताब गांधीनगर से ही निकली है, तो वो स्पार्क में है उसकी फुल स्टॉप से फ़ायदे, उसके भाई जी वो फुल स्टॉप के फ़ायदे से 184 जितने फ़ायदे हैं उसके प्रैक्टिकल 184 फ़ायदे हमने लिखे हैं, इतने फ़ायदे हैं फुल स्टॉप लगाने के। ये भी बात है, आप बताइए। हाँ जी, बाबा ने कहा है फुल स्टॉप का मतलब कि इसे सबके बीच तेरी मेरी तो हो ही जाती है, जो बीती सो उसको बीती करो और नया करो, क्योंकि पिछली बातें बहुत सारी ऐसी यादें आती, कुछ तेरी मेरी हो गई है, जी, कोई जी। बहस हो गई है। तो सेवा में जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो होता है, तू में होती है, तो बहस के कारण उस समय तो हो जाती बहस, लेकिन वो फिर कई दिनों तक चलती रहती चलता रहता है, लंबा चलता बाबा है। कहते हैं कि फुल स्टॉप मतलब बीती सो बीती करो। बीती हुई बातों को बिल्कुल भी संकल्प याद में भी नहीं आनी चाहिए। शब्दों में भी नहीं आना चाहिए, और बीती को बिंदी लगा दो और नया सोचो। पिछली बीती हुई को बात को याद करके आज का दिन क्यों व्यर्थ करना, बिल्कुल बाबा ने कहा है तो जी। पिछली बीती हुई बातों को याद करके आज का दिन नहीं व्यर्थ करना है, अपने को आज का अभी का सोचना है कि वही अभी फिर अपने को भविष्य क्या बनेगा, करना है, क्योंकि वही अपने को आगे भविष्य बढ़ाएगा। बनेगा, क्योंकि बिल्कुल बीती हुई बात को याद करके तो कुछ नहीं होगा, सही है। इससे अच्छा अपने को आगे क्या करना है वो सोचो, उसका प्रोपेगेंडा वो बनाओ, लिखेंगे। एजेंडा बनाओ, सही ये है, बाबा ने कहा। बहुत बढ़िया। इसलिए बीती को हमेशा के लिए बिंदी लगाओ और आगे का नया सोचो। सही है। लेकिन बीती को बिंदी लगाएंगे, लेकिन बीती की जो बातें हैं वो संकल्पों में, संस्कारों में, विचारों से हटती नहीं है। हाँ, वो व्यक्ति देखते ये हैं भी तो बात फिर है। बात वो बुद्धि में ये चलने भी सही बात लगती है। है। उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। जी बाबा ने बोला है हाँ, कि अभ्यास। अमृत वेले उठकर जो बीती हुई बातों को उसको एक चिट्ठी में लिख के बाबा के सामने रख दो कि आज से बाबा ये बीती हुई बात को बिंदी लगा रहा हूँ, और एक बाप समान बस योग लगाओ, पावरफुल योग, और योग से ही सारी बातें नष्ट होगी, सही बात। बाबा ने ये कहा। उसका एक किस्सा हुआ, हाँ। मैंने वो अमृत कर लिया, अच्छा, उसके बाद फिर से वो दिन में वापस वो बात मेरे सामने है, पूरा पुस्तक बन जाएगा। हाँ, और लंबा चलेगा। नहीं देखो, अभ्यास तो करना पड़ेगा। कहने का मतलब है हाँ। एक दिन का काम नहीं एक दिन का है, काम। प्रैक्टिस चाहिए, नहीं लगता है, काफ़ी टाइम लगा, बहुत दिन लगा। जैसे हमारे सेंटर में पड़ोस में है भाई है, वो हमारे सेंटर में पानी डालता है, कभी खाना बनता है तो बम फोड़ेगा, कोई मतलब तो लकड़ी डालेगा, ब्रह्मा भोजन में पानी डालेगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि पूरे दिन अपने सेंटर का आवाज़ तो होता है, सोसाइटी के एरिया के अंदर है, अच्छा, तो हमें युक्ति करनी पड़ेगी। हमने शेड डाला, अपना लोहे का वो ग्रिल डाली, तो कोई भी ग्रिल जगह है, अब वो बोले बारिश से बंद नहीं करना, हमारे को हवा कैसे आएगी। अच्छा, अब रात को झगड़े हैं, सुबह फिर ब्रह्मा भोजन है, प्रोग्राम है, क्या करेंगे? सही बात है। कुछ तो कैसे लगेगा? आप बहन जी को आपको ने वहाँ खड़ा करिए, आपको भाई जी आप खड़े रहो, वो वहाँ से चिल्ला रहे हैं और आसपास 3-4 लोग चिल्ला रहे हैं, क्या करेंगे? एकदम प्रैक्टिकल बात है ये। तो ये चीज़ें होती हैं। उस समय हम क्या करते हैं? उस आत्मा को सम्मान कि तुम्हारा हमसे जो गलती है हम माफ़ी मांगते हैं। गलती तो हम कर भी रहे हैं, क्योंकि सिटी भी बजेगी अपनी, सही में। खाना भी बनेगा, और सही। ब्रह्मा भोजन तो एक व्यक्ति होता नहीं, 10, 15, 20, 25 माताएं होती हाँ, होती है। सेवादारी होती है, हाँ, प्रोग्राम नहीं होना ही है। और हम सभी सेवादारी को भी कहते हैं कि आप उनके बारे में गलत कुछ भी नहीं सोचो, क्योंकि वो भी अपनी रीति सही है, हम भी अपनी रीति सही है, क्योंकि हमें भी सेवाएं करनी है, हमें भी प्रोग्राम मिला हुआ है, उनको भी प्रोग्राम मिला हुआ है। तो ऐसे हम साथ में हमको संघर्ष में नहीं आना है, हमें अपनी स्थिति को नीचे नहीं करनी है, बराबर है, राइट, बोला चले तो होती है, छोटा। चलो हम 25 में से 1-2 बंदे ऐसे होते हैं कि वो हो ही जाते हैं, हो ही जाते हैं, सही बात है। अरे तुमने हमारा खाने में पानी क्यों डाल दिया? हाँ, भगवान का कार्य चल रहा है, कहने का मतलब है, जब लग जाता है हो जाता है। उस समय लेके हमने देखा एक बार, क्योंकि हमारे सारे लोग और उनके सारे लोग अच्छा। लड़ रहे हैं आपस में। अरे बाप तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारी आंतरिक स्थिति है, यस, वो आंतरिक स्थिति, जैसे अंगद का जो मिसाल देते हैं कि रावण की भरी सभा में अंगद गया और उन्होंने रावण को ललकारा, फिर उन्होंने वो ललकारा कि अगर किसी के पास शक्ति और ताकत है तो मेरा पैर हिला देवे। तो सभी ने बहुत मेहनत की, लेकिन अंगद का
पैर पैर नहीं हिला नहीं सका। फिर खुद रावण आया, तो रावण आया तो वो उन्होंने पैर ले लिया। क्यों ले लिया? वरना हो तो रावण के पैर पड़ता। हाँ, तो कहने का भाव ये है कि मन से जीते जीत जगत में, मन से हारे हारे। तो मन चंगा तो कथरोट में गंगा। तो पहले तो अपना मानसिक स्थिति जो है ना वो अचल बनानी है। तो अचल अडोल एक रस मानसिक स्थिति बनेगी तो परिस्थितियाँ तो आने वाली है ही है, चाहे बाहर की हो चाहे अंदर की हो, परिस्थिति तो आने वाली है। लेकिन हमारी मानसिक स्थिति एक रस अचल अडोल है। उसमें जो सद्गुण जो काम करता है वो दृढ़ता का होनी चाहिए, क्योंकि हम दृढ़ता रखेंगे ना तो ही सफलता प्राप्त करेंगे। और बातें तो आएगी और बातें जाएगी, लेकिन हमारी स्थिति पर उसकी विपरीत असर नहीं डालकर जाएगी। तो उस समय हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति पावरफुल है। और बाबा ने कहा ना कि तुम बच्चे विकालदर्शी हो। विकालदर्शी माना तीनों कालों का नॉलेज आपके पास है। तो बाबा ने कहा कि तुम त्रिनेत्री भी हो, तुम्हारे पास त्रिनेत्र है। तो उन त्रिनेत्र से भी आप उस परिस्थिति को एनालिसिस कर सकते हो। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र आपके पास है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं कि बिंदी लगाना आता है, और बिंदी लगाना है ना तो पहले अपने को बिंदी बनाना है, अपने को अशरीरी बनाना है, अपने को निराकारी स्थिति में स्थित करना है। और जैसे आप निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएंगे, उसी ही प्रकार बाबा भी निराकार है, वो भी बिंदी है। मैं आत्मा भी बिंदी और बाप भी बिंदी। वो आत्मा बिंदी बाप भी बिंदी, ये समर्थ स्मृति जब बुद्धि में आ जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली ये फुल स्टॉप लग जाएगा। तो बाबा ने फुल स्टॉप लगाने की विधि बताइए। बाप भी बिंदी, मैं भी बिंदी और ड्रामा भी बिंदी। तो ये 3 बिंदी लगाएंगे तो हमारा मन शांत रहेगा, हमारा मन शक्तिशाली रहेगा। और भाई जी मेरा एक प्रश्न ऐसा था कि कई बार ऐसा होता है कि भाई सहन शक्ति, बाबा ने अभी मम्मा के लिए बोली थी 24 जून को, उसमें मम्मा ने बोला था कि सहन शक्ति इसको कहते हैं। तो हम समझते हैं चलो कि हमसे कुछ गलत हुआ और हम सहन कर लेते हैं तो वो सहन शक्ति ठीक है, लेकिन हम सही है, हमने कुछ गलत नहीं किया फिर भी हमको सहन करना है, वो थोड़ा मुझे समझ नहीं फुल स्टॉप नहीं लगता है। हाँ वो चीज़ में क्या करें, मैं सही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया फिर भी मुझे डांट पड़ रही है, तो मैं कैसे सहन कर सकता हूँ? नहीं, आप जो बोलते हैं ना कि मैंने गलत नहीं की, गलत किया है और कुछ बोलता है और मैं सहन करता हूँ, तो वो सहन करना है। वहाँ पे मुझे कैसे फुल स्टॉप मारना है? नहीं, सहन करना है, वो तो सहन करना है ही नहीं। आपकी गलती है तो आप तो सुनते हैं, उसको नहीं है। लेकिन अगर कोई आपने गलत नहीं किया और वो गलत उल्टा बोलते हैं फालतू में, तो उसको सहन कैसे कर सकते हैं? वो बताओ मुकेश, बताओ। ગલતી નથી અને પણ નથી, ધારો કે તારી ગલતી નથી પણ અને તને એમ કહે છે કે તે કેમ આવું કર્યું જ કેમ? તે કર્યું જ નથી એવું કંઈ, બીજી કોઈ વ્યક્તિ કરી ગયો છે એ બેનને નામ તમારું આવ્યું અને તને બોલે છે તો કઈ રીતે કરાય? અને પછી એમના સંકલ્પ વ્યર્થ કેમ ના ચાલે? ફૂલ સ્ટોપ કઈ રીતે? આ પ્રશ્ન है। ऐसी इसमें तो ये पहली बात तो ये है कि जिनके साथ आपका संघर्ष हुआ है, जिसके साथ आपका बना घटना घटी है, तो वो घटना जिसके साथ घटी है न, तो आपको अपने अंदर अपने ज्ञान नेत्र से उस परिस्थिति को तुलना करनी है। और फिर आपको ये बात स्वीकार करनी है कि मेरा इनके साथ ये हिसाब किताब है, इसीलिए ये घटना घटी और मेरा नहीं है, फिर भी मेरे को ये सहन करना पड़ता है। तो फिर हिसाब किताब वाली बातें आती है, कर्मों की गुह्य गति वाली बात आती है। तो फिर कर्म का गुह्य गति अभी समाप्त हो गया, तो हमें अपने बुद्धि को, मन को, स्थिति को ऐसे समझाना है कि मेरा हिसाब किताब उनके साथ था, तो फिर अब फुल पॉइंट लगा देंगे कि अभी पूरा वो चुट्टू हो रहा है। पता है हो रहा है कि आपको कोई नहीं गलती और आपको डांटता है जी बराबर, तो यही होता है कि पूर्व जन्म के कोई आपके कर्म बंधन होंगे। जी आपने
आपकी वो छोटी बहन रही हो या कुछ भी हो, जी। और आपने पास्ट जन्म में उसको डांटा हो, मारा हो, कुछ भी हो, जी, जी। तो वो कर्म बंधन अभी चुकतू हो। जी 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 तो आपको सहनशीलता तो रखनी है, लेकिन उसको फुल स्टॉप लगाना है कि कोई बात नहीं, जो हुआ था उसमें मेरे को क्या है, भले वो मेरा इंसल्ट हुआ, ये हुआ, जी। लेकिन मेरे कर्म बंधन चुकता हो रहा है। तो ऐसे करके अपने को फुल स्टॉप लगाना है। अच्छा। उसके प्रति जरा भी संकल्प नहीं चले, और उसके सामने ये भी नहीं बोलना है कि आपने गलत क्यों डांटा और ये किया और झगड़ा अच्छा। नहीं करना है। जी जी तो बोले फिर उसके बाद में परिस्थिति ये होती है कि उस समय तो आपको कुछ नहीं बोल सकते, जी। उसके बाद में कभी भी उसको शांत में उसको समझा सकते हैं, मेरी गलती नहीं थी लेकिन मैंने सहन कर लिया। अच्छा। लेकिन वो बताना हो तो आप बता सकते हैं, लेकिन उस समय तो आपके माइंड में फुल स्टॉप इसी रीति से होगा कि कर्म बंधन है। ओके। अभी आप कुछ भी नहीं है, और मैं एक थप्पड़ मुकेश के बजाय आपको मार के चला जाता हूँ, मुझे मारना था मुकेश को तो मार दिया, तो फिर आप बोले मेरे को क्यों मारा, ऐसे करके करेंगे तो क्या होगा कि आपको बोलेंगे संघर्ष बढ़ेगा। मेरे को गलत हुआ, तो फिर संकल्प चलेंगे कि मेरे को क्यों मारा, और आपको नहीं पता है कि मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मेरे को मुकेश को मारना था, लेकिन मेरे को मार दिया आपको, तो वो होता है, तो कुछ भी होता है। जी। अपने कर्म बंधन चुकतू हो रहे हैं, वो गलत करता है ना, तो वो उसका कर्म है, कर्म बंधन। जी जी और हम गलत करेंगे उसके सामने। बाबा ने बोला है कि कोई गुस्सा कर, आपको गुस्सा क्यों आया कि उसने गलत किया, जी। उसने गलत किया तो आपने गुस्सा किया, वो सही है? कई बार बाबा ने बोला, बिल्कुल तो वो गलत है और आप भी गलत हो, तो गलत आदमी गलत को कैसे समझा सकेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आपको तो सही रहना है। रहना है। जी जी ऐसी ये फुल स्टॉप की बातें 3-4 बातें निकाली है, तो जैसे मोबाइल की बातें आई है, डिजिटल अखबारों मीडिया की, मीडिया की बातें आई है, रील्स में अभी देखते हैं सब, और अघटित घटना की बातें आई है। तो उसमें एक कारण ये निकला है कि एक्सेस इज एवरीथिंग पॉइजन। जो अतिपणु है, अधिकता है, टू मच है, तो वो उनसे हमें नहीं, फुल पॉइंट लगाना है। बराबर, एक्सेस एवरीथिंग इज पॉइजन, ये वो गलत हो नहीं है, लेकिन मोबाइल आप कितना भी आप यूज़ करो, उसका एक्सेस का कोई दिक्कत नहीं है। आप पापा से मुरली, पापा के क्लासेस या कुछ भी करो तो वो नहीं है, लेकिन अपने सब्जेक्ट के बाहर की चीज़ें वो पॉइजनस है, Avoid करना है। स्टॉप करना है। सही बात है। आप नहीं, मैं भी 50 साल से ज्ञान में हूँ, 52 साल से हूँ, लेकिन मैं अगर ये कोई भी वीडियो देखूँगा ना, तो उसके ऊपर अभी नहीं तो रात को भी मुझे कुछ ना कुछ स्वप्न में उसके ऊपर विचार तो आएंगे, उसके माइंड में वो रिकवरी आएगी कि उसने ऐसा दिया था, तो ये वीडियो में ये था, तो उसका क्या था, तो कुछ ना कुछ तो आएगा, तो संकल्प में तो आएगा, सही बात है। और जैसा सोचेंगे, जैसा देखेंगे वो आएगा, तो वो visualize होगा। स्टॉप करना। सही बात है। उसमें जो समझो नकारात्मकता है उसको पेपर फुल के पॉइंट अंदर जी। अश्लील बातें भी आती हैं, जी जी और अश्लील लेख भी आते हैं, जी, उसने जी। ये किया, ये किया। जी। अभी जब हमने पवित्रता की धारणा किया है, जी। तो किसी की रेप की बातें, रेप के इंसिडेंट्स और वो सब हमको पढ़ना या सुनना करना, भले वो प्रैक्टिकल में घटित हुआ है, घटित हुआ, लेकिन अपने को क्या है, वो आप सब्जेक्ट ही कुछ नहीं है, करने वो का- सब्जेक्ट ही नहीं है अपना, सब्जेक्ट ही नहीं है। उसको तुरंत वहाँ पे फुल स्टॉप मारो। लेकिन आप उसको फुल स्टॉप मारो, वो देखने का देखना ही पढ़ने कहीं का नहीं है। सही बात दुनिया है। में बहुत सारी है, बहुत चल रहा आपको अपने लक्ष्य से विरुद्ध भटकना ही नहीं है। विरुद्ध कोई भी बातें है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर मैंने भी पढ़ लिया कि उसका कैसे रेप हुआ था, क्या हुआ था, क्या नहीं है, तो उसके बाद में संकल्प नहीं संकल्प चलेंगे, चलेंगे बिल्कुल। चलेंगे ना, क्यों हुआ था, क्या हुआ था, और न आप कुछ करने वाले हैं, न हाँ कुछ है, बिल्कुल। तो फिर उसके लिए उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लेख आते हैं ना, पेपर में भी वो हाँ। पूर्तियाँ होती है उसमें, जी। प्रेम कहानी वाले ये, तो वो सब बातें अपने के अपने लिए नहीं। अपना सब्जेक्ट अपने को नहीं। पढ़ना है तो अव्यक्त मूल्यों का कोर्स पूरा हो गया है, तो फिर अपन दूसरा पढ़ो। सही बात है। सही बात है। सही बात है एकदम। ज्ञानामृत सब पढ़ लिया आपने? नहीं, ज्ञानामृत सब हिंदी गुजराती सब पढ़ लिया, कितनी किताबें इसमें से लिटरेचर भी पूछो कितना किसको? सारा है। अगर कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, तो अगर आप बाबा की अव्यक्त वाणियाँ भी पढ़ने का शौक रखेंगे ना, तो कहीं दूसरा मिल जाएगा ही, और आपकी स्थिति भी बनेगी। सही बात है। भारती बहन ने भी यही बताया ना कि आप नियम मर्यादा में रहेंगे तो इसको पे जी जी
तो यही बात है कि हमको बाह्य रीति से ये सब नहीं देखना मन को भले- अपने भले बिजी भले रखना है। भले वो नियम नहीं अपने हैं, लेकिन नियम अपने को कंट्रोल करना है। अभी एक भी पूर्ति देखो आपके ये मंगलवार को जो लेडीज़ की आती है, स्त्री की आती है, हाँ। इसमें देखो इसमें क्या क्या नहीं आते हैं। क्वेश्चन आंसर में आते हैं, कहानियाँ के रूप में आते हैं, कोई फैशन के रूप में आते हैं, ये है जिसका अपने को कोई तैलू की नहीं है। पहलू की नहीं है। न्यूज़पेपर ही बंद करवा दो। न्यूज़पेपर ही न्यूज़पेपर बंद कराने का नहीं है, आपको गवर्नमेंट में क्या हुआ है क्या नहीं है, अभी क्या फ़ायदा है, वो न्यूज़पेपर तो पढ़ना, क्या नहीं है पढ़ना तो वो हमने अपने पढ़ना है। हाँ। और वो अगर फुल स्टॉप हम नहीं लगाएंगे तो जीवन में आगे नहीं। और फुल स्टॉप क्यों लगाना जरूरी है, क्योंकि बाबा बोलते हैं संगम का समय बहुत अच्छा। एक सेकंड है। जी जी। अगर वो पढ़ते जाते तो पढ़ने का टाइम तो वेस्ट होता है, लेकिन उसके बाद में उसके ऊपर कोर्स चलते वो भी टाइम वेस्ट होता है, जी। तो स्थिति भी बिगड़ती है। अगर संगम का समय ये है तो आपके पास आधा घंटा भी है, तो उसको सफल करने के लिए मुरली की किताब पढ़ो, ये करो, या वो अवेक तो अभी तो उसके अंदर भी मोबाइल में भी मुरली है। जी जी सही बात। तो बाकी जो आपने जो बोला ना कि भाई मैंने गलत किया और वो उसने बोला तो वो मैंने सह लिया, वो सहनशीलता है ही नहीं है, सहनशीलता वो तो आपने कुछ गलत किया तो कोई बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, वो तो मजबूरी है। वो तो मजबूरी है। लेकिन सहन करना तो उसको ही बोला जाता है कि जब आपने कुछ नहीं किया और करते हैं तो चलो भाई सहन करता है तो मेरा कर्म बंधन व्यवहार में कुछ चेंज नहीं आया और कर्म में कुछ चेंज नहीं आया। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। स्टॉक वाली तो आपका भाई जी अभी क्या चल रहा है? थोड़ा जानना चाहते हैं, कितने वरिष्ठ भाई हो जी जी जी। अभी समय के अनुसार आपका क्या चल रहा है विशाल भाई जी? आज तो हमारा जो टॉपिक है वो फुल स्टॉप के ऊपर टॉपिक है, वो बाद में लेकिन discuss करेंगे, अभी वो बाबा ने लिखना पड़ेगा, जो हाँ, बोलना है। हम अच्छा बच्चों ओके को ओके। अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक की जो दिनचर्या दी हुई है ना, जी वो रात्रि तक की दिनचर्या में हमें हमारी मनचर्या और दिनचर्या ये दोनों ऐसे ही सेट करते हैं। तो जब से बाबा का बने, बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ, तब से लेकर के आज तक अमृत वेला हमने मिस नहीं किया। हम 3:30 बजे, 3:45 बजे उठ करके फ्रेश हो करके बाबा से योग लगाते हैं और योग से प्राप्तियाँ करते हैं। तो बाबा की अखुट शक्ति और भगवान से मिलने का जो प्राइम टाइम है वो अमृत वेला है। तो फिर हम अमृत वेला पावरफुल करते हैं। उसके बाद अपनी जो दिनचर्या होती है वो दिनचर्या करके हमारे वहाँ अभी मम्मा का मास चल रहा है, तो विशेष 1 घंटा 5 से 6 1 घंटा योग चलता है। तो फिर वो योग करते हैं और योग में भी अशरीरीपना की स्थिति, आत्मिक स्थिति का अभ्यास और निराकारी स्थिति का अभ्यास और परम धाम में बाबा से सकाश प्रकाश लाइट माइट लेते हैं। तो फिर वो 1 घंटा कहाँ पूरा हो जाता है वो मालूम नहीं पड़ता है। फिर बाबा के मुरली सुनते हैं और मुरली सुनने के बाद फिर हम वॉकिंग करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज वॉकिंग वो भी एक एक्सरसाइज है। क्योंकि हमारा मुख्य जो लक्ष्य है ना, वो वर्तमान समय के हिसाब से 6 प्रकार का हमारा लक्ष्य है। उसमें पहला वाला हमारा लक्ष्य है ना वो मानसिक तंदुरुस्ती, दूसरी शारीरिक तंदुरुस्ती, तीसरी आर्थिक तंदुरुस्ती, चौथी सामाजिक तंदुरुस्ती, व्यवहारिक तंदुरुस्ती और आध्यात्मिक तंदुरुस्ती। तो ये 6 प्रकार की तंदुरुस्ती जो है वो हम जितना बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि पहली तंदुरुस्ती मानसिक बताई है। विश्व आरोग्य संस्था WHO ने होलिस्टिक हेल्थ की परिभाषा बताई है कि होलिस्टिक हेल्थ किसको प्राप्त होती है। तो उन्होंने 3 बातें उसमें बताई है कि जिनकी मानसिक तंदुरुस्ती है, शारीरिक तंदुरुस्ती है और आर्थिक तंदुरुस्ती उन्होंने कहा है। क्योंकि धन नहीं होता है तो फिर तुम स्वस्थ नहीं रह सकते हो, और फिर तन को तो स्वस्थ रखना ही है। आज भी दीदी ने नहीं बताया कि तुम कुमार हो, तुम यूथ हो, तो तुम्हारे पास अभी शक्ति है, तुम जो चाहो वो सेवा से भाग्य बना सकते हो। फिर ऐसा समय आएगा जो चल भी नहीं सकेंगे, उठ भी नहीं सकेंगे, तो बाबा कहते हैं कि तन को भी संभाल के रखना है।
और फिर मन को भी संभाल के रखना है। तो तन तंदुरुस्त, मन तंदुरुस्त, फिर धन तंदुरुस्त। तो ये 3 प्रकार की तंदुरुस्ती हमारे प्राप्त हो, उसका हम गाइडलाइन रखते हैं और उस अनुसार अपना जीवन सारा दिन व्यतीत करते हैं। तो उसमें भी हमारी कहाँ भी आंख डूबती नहीं है। हमारी बाबा की याद का जो चार्ट है वो चार्ट बढ़ता जाता है। और कोई ऐसा कर्म न करे जो हमारी आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो। हमारी बैटरी का जो पॉइंट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। और उसके लिए विशेष संध्या का योग का भी विशेष महत्व है। जितना जितना हम संध्या पर योग करेंगे तो उस संध्या के समय भी बाबा की सकाश प्रकाश लाइट माइट शक्ति मिलती है, वो अखुट शक्ति मिलती है। तो उससे भी हमारा जीवन संवारता है और जीवन सुखदायी बनता है। तो मूल बात है कि कुमारों के लिए भी है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके स्वप्नों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। इसीलिए कुमार जीवन उमंग उत्साह से भरपूर होना चाहिए। जो हम करते हैं, करते तो सब है, लेकिन हम जो करें ना वो उमंग और उत्साह से और दिल से करें। और जितना जितना हम उमंग उत्साह और दिल से करेंगे ना वो हमारी रुचि बन जाती है, वो हमारा संस्कार बन जाता है और उस अनुसार हमें बाबा की सकाश शक्ति प्राप्त होती है। तो सबसे बड़ी बात है फुल स्टॉप लगाने की बात है। तो उसमें हमारी स्थिति को सतो प्रधान बनानी है। हमारी आत्मा जितनी जितनी सतो प्रधान बनती जाएगी ने तो इन परिस्थितियों में हम फुल स्टॉप लगाना सक्षम हो जाएंगे। तो पहली बात है हमें सतो प्रधान बनना है। और फिर बाबा ने कहा है कि तुम्हें संपन्न और संपूर्ण बनना है। और संपन्न और संपूर्ण कब बनेंगे कि जब हमारा योग बल शक्तिशाली होगा। और हमारा जो 4 सब्जेक्ट है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये 4 जो सब्जेक्ट है उसमें हम जितने मार्क लेते जाएंगे, जैसे 35 मार्क मिलता है तो हम पास होते हैं, लेकिन 60 से अप होता है तो फर्स्ट क्लास होता है, और 80 से आगे होता है डिस्टिंक्शन होता है। तो हमें अपने आप को चेक करना है कि हम चारों विषय में हम कहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा हर कर्म मनसा वाचा कर्मणा से वो जमा का खाता, दुआओं का खाता वो बढ़ता रहे। वो जितना जितना बढ़ता रहेगा ना उतना हमारी आत्मा सशक्त होगी। और जितनी आत्मा सशक्त होगी ना तो ये जो फुल स्टॉप लगाने वाली बात है ना वो ऑटोमेटिकली उसमें फुल स्टॉप हो जाएगी। तो ये मेन बात है। ये मेरा एक जस्ट इसकी कॉपी पे एक क्वेश्चन था। हमारा फुल स्टॉप है, हमको कैसे पता चलेगा हमारा फुल स्टॉप है? परीक्षा आएगी निकल जाएगी, पता नहीं ऐसे नहीं चुटकी में पास आपने बैंक में चेक डाला, आपके पास बैलेंस है तो वो मंजूर हो जाएगा। अच्छा नहीं है तो आपको पता चल जाएगा। अरे ये हो गया, अरे जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, अचानक कोई बीच में आ गया, उस समय हमारे पास डिसीजन होता है कि ब्रेक मारे, साइड से निकल ले, ठोक दे। अगर कई बार कहते हम ब्रेक मार देते पीछे और गाड़ी दबा के आ रहा है हमारे पीछे, क्या करेंगे? कम से कम नुकसान वाला में रास्ता है, हमारे जीवन को बचाना है, जो भी हमारे साथ बैठा उनको सेव करना। तो ये चीज़ होती है फोकस की। तो ऐसे ही हमारे कर्म हम जैसे जैसे करते जाएंगे, फुल स्टॉप एक सेकंड का काम नहीं है भाई, ये बहुत अभ्यास है। तो भाई जी ने 40 साल के बाद ये कर रहे हैं, समझो, क्योंकि अभ्यास है। अब उनको मैं मना करूँ सुबह 4 बजे मत उठो, हो ही नहीं सकता। आत्मा की तड़प है, वो आप कुछ भी करो, खिला खाना मत देना, लेकिन वो 4 बजे उनको चाहिए। लेकिन छोटा सा एक एग्जाम्पल है, हम दिन भर सेवा करते हैं, पूरे दिन, आज संडे है, हमने सेवा किया और थक गए, अब किचन में गए, खाना कुछ बनाया नहीं अभी बहनों ने, क्या करेंगे? फुल स्टॉप लगेगा क्या? अरे इतना सेवा करके पसीना पसीना हो गए, ना तो भी तो उस समय क्या, उस समय कैसे फुल स्टॉप? क्योंकि आप जो बातें करो बाबा के ज्ञान की, वो ऊपर की बात है, ये प्रैक्टिकल बात क्या है।
उस समय क्या संकल्प है, उस समय क्या युक्ति रहती है, कोई फल खा लो, कोई फ्रूट खा लो, सब्जी खा लो, अपने आप को खुश रखना है तो हमें अपना बूस्टर ढूंढना है कि मैं क्या करूँ तो मेरे को बूस्टर लगे। अच्छा, अपना बूस्टर ढूंढना है। अपना बूस्टर ढूंढना, क्योंकि हमको युक्ति चाहिए ना, रास्ता कोई यहाँ से आप कोई आएंगे ना मेरे को खिलाने, कोई निकलना है, खुद को ही निकलना है, खुद को ही करना है, सही है ना भाई जी? सही है। कि वो हम उस समय हमें ही अपने आप को मैं कैसे बूस्टर हमारी हर एक की जीवन अपनी अपनी, हर एक का सेंटर सेवा स्थान अलग अलग है, समझो, हर एक की सिचुएशन अलग अलग है, लेकिन उस समय क्या है, क्योंकि हम ये अच्छी बात है, खुद का बूस्टर और एक खुद बात को ही समझ मारना रहा हम तो सेंटर पे रहते तो हमको खाना मिल जाएगा। अच्छा। अब और 3 हमारे साथ कुमार सेवा कर रहा है, अच्छा, समझो, 1 बजे 2 बजे हमेशा खाने का होता है, अब 4 बजे तक उन्होंने सेवा किया, अब बहनों ने उनके लिए कुछ बनाया, हमारे लिए बनाया हुआ है, उनको टोली दे के कर भेजो, क्या संकल्प होगा, कैसे उनको बूस्टअप चलेगा भाई कि हम 4 बजे तक सेवा किया और हमको कुछ नहीं खिलाया। और साथ में सेवा करनी है ना हमको, तो अगले संडे भी सेवा करनी है, कुछ भी, तो उस समय क्या करते हैं, उन आत्माओं को भी संतुष्टि दिलानी है, उन आत्माओं को भी पालना करनी है, और सेवा तो करानी है। सेवा तो बाबा का कार्य तो रुकना नहीं है, भले आप नहीं करेंगे तो कोई आके और क्या करके जाएगा, लेकिन वो मैं ही क्यों ना हूँ। मैं हमेशा अपने आप को ये 2 ही बात सिखाता हूँ कि भाई बाबा ने, अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बदले कोई और आ जाएगा, उसको तो चोटी पकड़नी है, तुम्हारी पकड़े मेरी पकड़े किसी की पकड़े, अगर मेरी पकड़ी है तो मैं और नलका हूँ जिसमें से पानी भगवान बह रहा है, वो सेवा करा रहा है, मैं नहीं कर रहा, वो कर तो फुल स्टॉप लगेगा। दूसरा ये फुल स्टॉप वाली जहाँ तक बात है ना, तो फुल स्टॉप लगाने में अपने कमियाँ होती है, क्योंकि आज कोई सर्वगुण संपन्न सोल कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम तो बने नहीं हैं, बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उसी प्रकार हमारी जो कमी कमजोरियाँ हैं वो फुल स्टॉप लगाने में विघ्न डालती हैं। दूसरा, हमारे पूर्व के संस्कार, हम जहाँ से आए हैं इस तन में, वो तो हमें मालूम नहीं है, हमारा जो पिछला परिवार था वहाँ के जो वातावरण है, वहाँ के जो संस्कार है, वो भी हम लेके आए हैं, तो वो भी हमारे अंदर है, तो वो भी फुल स्टॉप लगाने में बाधक बनता है। तो बाबा ने कहा है कि अंतिम पेपर है ना, वो अंतिम पेपर है ने, वो बाबा ने कहा है कि क्यों, क्या, कैसे, वैसे नहीं, लेकिन फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप, जो फुल स्टॉप लगाएंगे और कैसे वैसे के बाद में नहीं जाएंगे तो वो पास हो जाएगा, और जो संकल्प चलाएंगे कैसे वैसे ऐसे करेंगे तो वो फेल हो जाएगा। शांति। ये है यूथ कुमारों का भट्टी चल रहा है राजकोट में, गुजरात का। हाथ थोड़ा आगे की ओर बढ़ाते हुए आगे नीचे से टूटे